जोहार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सहायकाचार्य में। दोस्तों, झारखंड में 26,001 शिक्षकों की भर्ती के लिए जेसीसी द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के साथ परीक्षा का प्रारूप और परीक्षा का पाठ्यक्रम भी दिया जा चुका है। लेकिन परीक्षा का प्रारूप इतना वास्ट है कि बहुत ही एस्पिरेंट के मन में ये सारे सवाल हैं कि पढ़ाई कहाँ से शुरू की जाए, कौन सी किताबें इसके लिए बेटर होगी। अगर आप सहायक आचार्य के एस्पिरेंट हैं और अगर आप इस पोस्ट को लेकर सीरियस हैं तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक हमारे साथ बने रहें। निश्चित ही रूप से आपके मन में जितने भी ख्याल हैं, जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, इसमें दूर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं सहायक आचार्य नियुक्ति के रिगार्डिंग ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेपर 1, आप पाठ्यक्रम को देखे होंगे, इसका परीक्षा का प्रारूप देखे होंगे। ये परीक्षा 3 पालियों में आयोजित होने वाली है। ये परीक्षा 3 पालियों में आयोजित होने वाली है, जिसमें आपको पेपर 1 में मातृभाषा यानी हिंदी के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग लैंग्वेज रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अभ्यर्थी हिंदी ही चुनेंगे क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और क्लास 10th के अनुरूप इसका पाठ्यक्रम होगा। इसके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 अंक का प्रावधान होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय भी मिलेगा। इसके लिए कौन सी किताबें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी किताबें मैंडेटरी की गई हैं जिनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो क्लास 10 का जैक के अनुसार जो किताबें अनुमोदित की गई है वो है क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2। ये क्षितिज भाग 2 आपको पूरा पढ़ लेना है, कृतिका भाग 2 भी आपको पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि क्लास 10th में ये 2 किताबें चलती हैं। और इसके साथ साथ आप अरिहंत का सामान्य हिंदी भी परचेस कर सकते हैं, जिससे आपको हिंदी ग्रामर भी कवर हो जाएगा। चलते हैं अगले पेपर पर। अगला पेपर है पेपर 2, जिसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप तरह तरह के लैंग्वेज ले सकते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, खुड़ुक इत्यादि बहुत सारी लैंग्वेजेस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नियमावली में अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अब तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है जिसमें यह कहा जाए कि अगर आप टेट में कुछ लैंग्वेज लिए हैं तो आप लैंग्वेज को नहीं बदल सकते। ऐसा प्रावधान अब तक नियमावली में नहीं दिखा है। तो अगर आप हिंदी क्षेत्रीय भाषा के रूप में लेना चाहते हैं तो वो है 100 मार्क का प्रावधान यहाँ भी रहेगा। इसके लिए आपको 2 घंटे की अवधि भी रहेगी और इसके लिए 100 अंक का प्रावधान किया गया है। इसके लिए कौन सी किताबें होंगी? 12th द्वारा 12वीं कक्षा में जो किताबें चलती है हिंदी की, वो एनसीईआरटी के द्वारा जो अनुमोदित की गई है वो है आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। और व्याकरण के लिए आप अरिहंत का सामान्य हिंदी व्याकरण परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर क्षेत्रीय भाषा में हिंदी रखना है तो आपको आरोह भाग 2 की किताब और वितान भाग 2 की किताब को परचेज कर लेना है और इसे पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि यही सिलेबस में दिया गया है। अगला है, आप हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। पेपर 3, सबसे मेन पॉइंट आ जाता है पेपर 3 को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। एक है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, दूसरा है सामान्य विज्ञान और तीसरा है विज्ञान एवं गणित। तो सामान्य ज्ञान में कुल 6 खंडों में इसे विभाजित किया गया है, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच जो आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है और झारखंड जीके है। इसमें आपको डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति ये है कि इतने सारे खंडों में हम लोग कौन सी किताबें पढ़ें। इसके लिए आपको 50 अंक मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस भी रहेंगे। सामान्य अध्ययन के लिए आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ये सारे जितने भी हैं आपको लूसेंट का जनरल नॉलेज किताब में मिल जाएगा। आपको लूसेंट की किताब पकड़ लेना है और सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक टू टॉपिक आपको एक एक करके पढ़ते जाना है। सामान्य विज्ञान की बात करें तो जेसीईआरटी, झारखंड सरकार द्वारा जो किताबें झारखंड स्टेट में चलती है उसको कहा जाता है जेसीईआरटी। तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक, क्लास 6 से लेकर 10 तक की जितनी किताबें हैं साइंस के, आप उन्हें उठा लीजिए। किसी सरकारी स्कूल में जाइए, वहाँ किसी टीचर से बात कीजिए और कहिए कि मैं सहायक आचार्य की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे आपकी कोई भी पुरानी सी किताब दे दो। आप उनकी किताब उठा लें और क्लास 6 to 10 की किताब ले लीजिए सामान्य विज्ञान के लिए, तो ये आपका कवर हो जाएगा।
सेम बात है सामान्य गणित के लिए भी। रीजनिंग के लिए आप सिलेबस को उठा लें, जिसमें रीजनिंग में दिया गया है स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, ये जितने भी चीज़ें हैं आपको टॉपिक टू टॉपिक कवर करने हैं। इसके लिए कोई किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यूट्यूब में ऐसे सर्च बहुत सारी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इससे कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज के लिए कंप्यूटर का आप कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब से ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अभी सामान्य ज्ञान, झारखंड सामान्य ज्ञान, उड़ान। आप उड़ान का झारखंड सामान्य ज्ञान परचेस कर सकते हैं, जिसमें भी आपको पूरा उड़ान पढ़ना नहीं है, क्योंकि उड़ान की किताब खुद में भी एक बड़ा सा सिलेबस है, बड़ा किताब है, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है। बेसिक चीज़ें जैसे झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीज़ों को आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है, जो भी आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है। सामाजिक विज्ञान की बात करें कि सामाजिक विज्ञान में सेम आपको भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये 4 किताबें आपको परचेस करने हैं क्लास 6 to लेकर 10 तक। JCERT का आप स्कूल में जाइए, वहाँ पर आपको JCERT की किताब मिल जाएगा, और भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, JCERT के ये सारे 6 to 10 के किताब आप परचेस कर ले। आपको 75 मार्क्स का एग्ज़ाम लेना है, और इसमें आपको 75 क्वेश्चन भी रहेंगे। अंत में बात करते हैं हमारे पेपर 3 का, जो खंड 3 है, वो है विज्ञान एवं गणित। विज्ञान के लिए आप NCERT बुक का कोई सार संग्रह का बुक खरीद लें, जिसमें एक ही किताब में आपको क्लास 6 to 10 के सारे चैप्टर्स बाय चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। आप NCERT का कोई सार संग्रह का बुक परचेज कर लें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। गणित की किताब के लिए आप JCERT का क्लास 6 to 10 का बुक खरीद ले लें, सरकारी स्कूल वाला, वो आपके लिए ये कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं, सिलेबस तो फास्ट है ही, सिलेबस हमें देखने में फास्ट लग रहा है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं। बोला गया है कि इसकी कठिनाई का स्तर 12th लेवल तक रहेगा। कठिनाई का स्तर 12th तक होना और 12th लेवल के प्रश्न आने में अंतर है। प्रश्न आपको कक्षा 8 तक के 9 तक ही पूछे जाएंगे, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्चुअल होंगे कि ये स्तर बढ़ सकता है 12th तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि 12th के क्वेश्चन आ जाएंगे। क्योंकि अगर कोई आर्ट्स का कैंडिडेट का बच्चा इस परीक्षा में अपेयर होने जा रहा है, तो उसे 12th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अगर मैथ सेक्शन में दे दिए जाएँ तो वो कैसे सॉल्व करेगा। ये टेक्निकली चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। बेचैनी होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस किताबों को ले लें, सिलेबस अपने साथ जरूर रखें, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयारी करें, तो निश्चित ही आप 26,001 पदों में से एक पोस्ट अपने नाम कर लीजिएगा। रही बात कुछ विवादों की, तो जब से ही झारखंड में 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन निकला है, तब से अलग अलग गुट अलग अलग अपना राय दे रहे हैं। कुछ जेटेड 16 वाले हैं जिन्हें कुछ सीधी नियुक्ति के पक्ष में हैं, तो कुछ मेंस एग्जाम का समर्थन कर रहे हैं। सीटेट वाले कैंडिडेट हैं जिन्हें इस परीक्षा में शामिल होने के लिए वो अपना मौका ढूंढ रहे हैं, इसके लिए हाईकोर्ट तक भी वो पहुँच चुके हैं। नए टेट वाले हैं जो सीटेट नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि झारखंड में एक नया टेट हो जाए, उसके बाद बहाली निकले। तो ये सारे चक्कर में ना फंसकर हमें अपनी तैयारी जारी रखनी होगी, तैयारी को शुरू कर देनी होगी, ताकि अंत में जो भी फैसला हो तब तक हम कम से कम उनसे आगे निकल सकें। क्योंकि अगर सीटेट वैलिड होता है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हमारे झारखंड में आएंगे और कम्पीट करना पड़ेगा उनके साथ। बिहार में वैकेंसी 1,70,000 की थी तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन झारखंड में वैकेंसी केवल और केवल 13,000 की है। 26,000 में से 13,000 पारा और 26,000 या 13,000 नॉन पारा के लिए है। इसलिए मेरा मानना यही है कि इन सब विवादों से बाद परे हटकर हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं सहायक आचार्य के रिगार्डिंग ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और आपके साथ इन्फॉर्मेशन साझा करता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।